नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार की राजनीति विशेष राज्य दर्जे की मांग को लेकर इन दिनों बेहद गरमाई हुई नजर आ रही है। जनता दल यूनाइटेड के तरफ से लगातार विशेष राज्य दर्जे की मांग केंद्र सरकार के सामने उठाई जा रही है। यूं तो बिहार में भाजपा को छोड़कर तमाम अन्य दलों के द्वारा ये मांगे लगातार उठाई भी गई हैं। पिछले साल की बात करें तो बिहार के तमाम दल, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल थे, नीतीश कुमार के साथ मिलकर दिल्ली गए और वहां जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सभी ने मुलाकात की, विचार विमर्श किया और उनसे यह मांग रखी कि बिहार को किसी भी हाल में विशेष राज्य का दर्जा मिल जाना चाहिए। लेकिन अब हर तरफ से यह साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा किसी भी कीमत पर नहीं दिया जाएगा। भाजपा कितने दिनों से इस बात की रट लगाई भी बैठी थी। बिहार में भाजपाई नेताओं के द्वारा भी कई बार विशेष राज्य दर्जे की मांग को लेकर कई टिप्पणियां की गई, कई बार बयान जारी किए गए, जिसका गुस्सा जदयू के साथ साथ अन्य सभी दलों में देखने को भी मिला। हालांकि साल 2000 में जब बिहार और झारखंड अलग हुआ, तभी से इस दर्जे की मांग को बिहार में लगातार उठाया जा रहा था। आज 21 साल बीत गए, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। अब इस पर राजद के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज भी कसा था। उन्होंने कहा था कि आखिर किससे विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री, जो सरकार में खुद ही शामिल है, वो कैसे बिहार में विशेष राज्य का दर्जा मांग सकते हैं। ऐसे में तो कभी भी बिहार को यह दर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि भाजपा खुद नहीं चाहती है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। और इस बार के बजट सत्र के दौरान केंद्र के तरफ से इस बात को साफ कर दिया गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। इस पर ललन सिंह, जो कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन पर भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा तंज कसा गया, हमला किया गया और उन पर यह आरोप भी लगाए गए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद ललन सिंह बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलवा पा रहे हैं। दरअसल भाजपा छोड़ बिहार के सभी दलों की आस केंद्र बजट पर लगी थी कि शायद विशेष राज्य के दर्जे की मांग पूरी हो जाए। पिछले 4 महीनों से यह पुरानी मांग काफी जोर पकड़े है। पुरानी इसीलिए क्योंकि मांग तो बिहार से झारखंड के अलग होते ही शुरू हो गई थी, जो बीच बीच में उठती रही और फिर बैठ जाती रही। इधर जदयू यानी जनता दल यूनाइटेड लगातार इस मुद्दे को उठाई हुई है और सत्ता में उसकी भागीदारी भाजपा लगातार इसे नकारती रही है। बजट आने से पहले जदयू यह उम्मीद लगाई बैठी थी कि शायद गठबंधन को देखते हुए इस बार उनकी मांगे मान ली जाएंगी, लेकिन नतीजा निकलकर ढाक के 3 पात हुआ। बल्कि अब तो केंद्र ने पूरी तरीके से इस मांग को मानने से इनकार कर दिया है। उस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आग में घी डालने का काम करते हुए यह तंज भी कसा था कि आखिर किससे दर्जा मांग रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति से क्या? मांगने वाले तो खुद सरकार में शामिल हैं। दरअसल बिहार अकेला राज्य नहीं है जो ये मांग कर रहा है। बिहार के अलावा आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गोवा एवं राजस्थान भी यह मांग कर रहे हैं। संविधान के तहत ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक पिछड़ेपन व उस राज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हुए केंद्र द्वारा पूर्व में 11 राज्यों को विशेष राज्य या विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया। ऐसे राज्यों को केंद्र सहयोग के तहत प्रदान की जाने वाली राशि में 90% अनुदान और 10% ऋण होता है, जबकि अन्य राज्यों में यह अनुपात 70:30 का है। इसके अलावा भी ऐसे राज्यों को कोई सुविधाएं और भी मिलती है। जब 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। मंत्रिमंडल का गठन होते ही तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ज्ञापन सौंपा गया और अप्रैल 2006 में सर्वसम्मति से सदन में विशेष राज्य के दर्जे के लिए प्रस्ताव पारित हुआ। दबाव बढ़ता देख केंद्र ने रघुराम राजन कमेटी गठित की, जिसे पिछड़े राज्यों की पहचान के लिए तरीके सुझाने को कहा गया। समिति ने 2013 में रिपोर्ट दी। इसमें राज्यों को इस आधार पर कई श्रेणियों में बांटा गया। इस रिपोर्ट के बाद 2014 में 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त कर विशेष वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया।
उस समय नीतीश भाजपा से अलग होकर सत्ता संभाले हुए थे। वे अपनी मांग उठाते रहे और साल 2015 के विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा बन गया। उस चुनाव के समय केंद्र में भाजपा की सरकार थी और नीतीश भाजपा से अलग होकर राजद के साथ चुनाव लड़ रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने मतदाताओं को लुभाने के लिए एक सभा में बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा कर दी। उन्होंने एक सभा में 1.25 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। साथ ही कहा कि यह पैकेज केंद्र की मौजूदा 40,000 करोड़ की योजनाओं के अलावा होगा, यानी बिहार के विकास पर कुल 1,65,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मोदी के इस तरह से ऐलान को जदयू और राजद ने बिहार की अस्मिता से जोड़कर मुद्दा बना दिया और चुनाव में मोदी को यह दांव फेल करवा दिया। बाद में 2017 में राजद को किनारे कर नीतीश भाजपा के साथ मिलकर सत्ता में आ गए और मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया। फिर सितंबर में प्रदेश के योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने यह कहकर इसे हवा दे दी कि हम विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते करते थक गए हैं, हमें आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के कोटे से बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने पुराने पैकेज की याद दिलाकर कह दिया कि बिहार को पैकेज मिलता ही रहता है। इसके बाद सिलसिला शुरू हो गया। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह एवं केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने भी विशेष दर्जे की मांग की है, जिस पर केंद्र की न तो कोई प्रतिक्रिया सामने आई है, लेकिन प्रदेश भाजपा ही मोर्चे पर उतर आई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कह दिया कि 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के बाद इस मांग का कोई औचित्य नहीं रह गया है। उसके बाद लगातार बयानबाजी जारी हो गई, बजट भी आ गया और इस बाबत भी कुछ नहीं हुआ। मांग फिर भी जारी है। देखना यह है कि क्या वाकई इस मांग को पूरा किया जाता है या केवल अखबारों की सुर्खियां ही हमेशा बनी रहेगी और उसके बाद भी जदयू एवं भाजपा का साथ बना रहता है। तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है या फिर मीडिया इस बात को लगातार उछालती रहेगी और भाजपा और जदयू का साथ बना ही रहेगा, क्योंकि भाजपा लगातार विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर ठुकराती हुई आई है, तो वहीं दूसरी तरफ जदयू इस मांग को हमेशा तेज करती हुई नजर आई है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यहां तक भी कह दिया कि आखिर किससे मांग की जा रही है, अमेरिका के राष्ट्रपति से क्या, क्योंकि जो मांगे उठा रहे हैं वो भी तो सरकार में शामिल है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही है। कई खबरों के लिए हमारे साथ बनी रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।